एक क्वेश्चन अब डिमिनिशिंग लाइन पे, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी सम्स किए बहुत प्रैक्टिस कर ली है, ज़्यादा तो नहीं की बट ठीक है अच्छी खासी कर ली। स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कर लिया था हमने। सिंपल देखा था कि भाई सिंपल हमें अकाउंट बनाया जब मशीन बेची नहीं, फिर हमने देखा मशीन बेचेंगे तो क्या एंट्री आएगी, फिर देखा हमने कि पार्ट बेचा तो एंट्री कैसे आएगी। कहीं पर भी हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था, बनाएंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे रेदर, एक स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक डिमिनिशिंग लाइन मेथड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। 2 आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, परचेज अ मशीनरी ऑन 1/4/17 यानी कि 1 अप्रैल 17 60,000 रुपीज की, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है, ये रुपीज हो गया। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, DLM मेथड, डिमिनिशिंग लाइन बैलेंस मेथड, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या हम कह सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होगा, सी पहले वर्किंग नोट बनाना है, बिना वर्किंग नोट के नहीं आगे बढ़ना है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो फिर वर्किंग नोट। 1/4/17 को आपने मशीन खरीदी 60,000 की, एक ही मशीन है, एक से ज़्यादा नहीं है, आगे करेंगे क्वेश्चन एक से ज़्यादा के, डोंट वरी। 31 मार्च को ही हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 18 को। अब 20% इज द डेप्रिसिएशन, तो 20% पूरे साल के लिए लगेगा, यहाँ पे पूरा साल हो रहा है तो 20% इंटू 20%, 12,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हो गया। नॉर्मल है, कितना बैलेंस बचा 48,000, ठीक है, ये हमारा बैलेंस 1/4/18 का। नेक्स्ट 31 मार्च 19, अब अगेन 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ दिस, नॉट दिस, बैलेंस जो बचा उसका 20% इंटू 20/100, तो इट इज 9600। कैलकुलेट करके देखिए 9600 आएगा इसका। देन 0047 यहाँ पे हुआ, 17 - 9 8 3, ठीक है, इजी हो गया। 1/4/19, 31 3 20, अगेन डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना 20%, किस पे, इस पे, बैलेंस पे, 38400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 कट, 0 8 16 1, तो ये आया 7680। अब ये डेप्रिसिएशन लगा हमारा, माइनस किया 2, दिस इज 13 - 6 7, 7 - 7 0, एंड दिस इज 3। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द बैलेंस ऑन 31 मार्च 20। तो 3 साल का ही दिखाना था, उसके ऊपर तो दिखाना ही नहीं था। क्या करना है, बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। दिस इज डिमिनिशिंग लाइन बैलेंस मेथड, और वी कैन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब चलो बनाते हैं अकाउंट, बनाए बगैर तो कुछ करेंगे नहीं। ये तो हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, अब रिकॉर्ड करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, particulars, then we have rupee, amount column, date, particulars, then we have JF, and last one is rupee. Credit side, this is machinery account. फॉर्मेट परफेक्ट क्या करो, जितना फॉर्मेट परफेक्ट करोगे उतना अच्छा लगता है अकाउंट्स के टीचर्स को, और मार्क्स उसी हिसाब से मिलते हैं। ध्यान रखना, टीचर्स को फॉर्मेट देख के ही पता चल जाता है कि बच्चा कितना पानी में है, ध्यान रखना। तो फॉर्मेट परफेक्ट है, होने ही चाहिए। चलिए डेट से स्टार्ट करते हैं। 1/4/17 टू बैंक अकाउंट, जब हम मशीन परचेज करेंगे। कितने की परचेज की, 60,000 की। आ जाओ नेक्स्ट डेट पे, क्या है, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 12,000। बैलेंस सेम डेट पे मिलेगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 48,000। सो हियर इट इज 60 टोटल, ईयर क्लोज्ड, 60 टोटल, ईयर क्लोज्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट कौन सी होगी अप्रैल के बाद, मई। अभी तो मार्च था, मार्च से हम आएंगे अप्रैल पे। तो 1/4 यहाँ पे 18 रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है, तो यहाँ से बैलेंस ब्रॉट डाउन किया कितना 48,000। देखो फर्स्ट 4 18 48,000 डेट जो लिख दिया आपको यही तो यहाँ उतारना है और कुछ तो करना ही नहीं है अलग भी। तो सेम वर्किंग नोट्स बना दिए तो इसलिए तो बोलती हूँ 70% काम तो वहीं खत्म हो गया। तो 31 मार्च 19 पे हमें लगेगा वापस डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बाय डेप्रिसिएशन कितना 9600 लिख दो 9600। सेम नेक्स्ट डेट देखो अगेन वापस ये हमारा बैलेंस है, यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 38400। टोटल कर लेते हैं इस साइड का भी 48,000 ईयर क्लोज। डबल लाइन क्यों लगाते हैं ताकि हम बुक्स क्लोजर दिखा पाए कि बुक्स को हम क्लोज कर रहे हैं। वापस भाई 1 अप्रैल को ले लो बैलेंस टू बैलेंस पूरा लिखना है पूरा, नहीं तो BAL भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन आपके टीचर परमिट करे तो ध्यान रखना है उसको, आप 11th स्टैंडर्ड में हो 4। हाँ तो ये आपने लिख दिया बैलेंस। अब वापस भाई डेप्रिसिएशन 31 3/20 बाय डेप्रिसिएशन कितना 7680। यहाँ से उठा उठा के लिखते ही जाना है बस और कुछ है ही नहीं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना लास्ट में जो लिखा हुआ हमने वहाँ पे 30720। टोटल लिख दिया 38400 यहाँ भी एंड दिस साइड ऑल्सो हो गया। हमने तीन साल का अकाउंट दिखाना था 3 साल का दिखा दिया। इजी कितना हो जाता है, वर्किंग नोट बना लिया तो कैलकुलेशंस तो हो गई, सिर्फ उठा के डालते जाना है। मशीन आई तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगा तो यहाँ, अगर मशीन गई तो भी यहाँ क्योंकि ऑब्वियसली कम हो रही है जा रही है। बैंक लॉस यहाँ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे। इजी है बहुत है ना। चलो एक और सम करते हैं। ये तो हमारा और डिमिनिशिंग लाइन, मतलब हमने अब जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो बैलेंस पे लगाया है। ये कंपैरेटिवली इजी लगता है क्योंकि बच्चे इस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं देन द स्ट्रेट लाइन। याद नहीं रहता ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, बट ये इजी है पर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कंफ्यूजन दूर रखना प्रैक्टिस करके, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना।